कि अच्छे दिन नहीं आए, केवल सपने दिखाए गए, सपने हवा में बेचे गए। हम लोग तो वोट दिए, उनके बातों में विश्वास किए, लेकिन उन्होंने क्या किया? जी को एकदम दिया 2014 में, हाँ 14 में दिया, 19 में भी दिया कि बदले भाई, 19 में भी दिया, 14 में भी दिया। और इतना विरोध आप कर रहे हैं मोदी जी। भाई देख लिए ना, एक सपना दिखाए थे कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, हवाई जहाज पे चलेगा। उसी तरह ये ठेले खुमचे वालों को चांद पे जगा देंगे। आएंगे तो दाल जो आज खरीद रहे हैं उसका 4 गुना बढ़ जाएगी। तो 200 रुपए की दाल 800 में, 1000 तक पहुंच जाएगी। पेट्रोल जो 100 रुपए का है 200-500 में हो जाएगा। कड़ुआ तेल जो है, सरसों का तेल जो 200 में है वो 500 में हो जाएगा। तो महंगाई के चरम सीमा पहुंच जाएगी। मोदी जी आ गए। एकदम मोदी जी आगे। मोदी जी पहले आए थे तो कहे मैं आऊंगा तो महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने रेलवे बेच दिया, रेलवे वो बनाए नहीं थे मोदी जी। उन्होंने हवाई अड्डे बेच दिया, उन्होंने बनाए नहीं थे। उन्होंने LIC बेच दिया, वो बनाए नहीं थे। यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीनों का बेचने का सौदा हो चुका है, कंटोनमेंट का, वो बनाए नहीं थे। तो बेच रहे हैं ना, क्योंकि अच्छे दिन नहीं आए, केवल सपने दिखाए गए, सपने हवा में बेचे गए। सब बेबस हो गए, लाचार हो गए। ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। वो कहते हैं कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, लेकिन क्या किए? किया नहीं। राम मंदिर बनना, 370 हट गई धारा, रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, 370 धारा हटी कि नहीं हटी? उससे जनता को क्या फायदा? राम मंदिर बना नहीं बना? राम मंदिर बनने से जनता को क्या फायदा? ये आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय रोजी रोजगार से नहीं है। रोजी रोजगार भी तो दे रहे हैं। पेट में चारा होना चाहिए, पेट में भोजन चाहिए। शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा फ्री करे। अभी तक देश के प्रधानमंत्री को शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए, मुफ्त कर देना चाहिए था। शिक्षा के जो है, सुनिए, किताब काफी महंगी हो गई, 4 गुना हो गई। आज गरीब किसान कहता कि जिस बच्चे की 10 रुपया में कॉपी मिलती थी, स्कूल में पढ़ाइए ना, 10 रुपए में कॉपी मिल रही है। क्यों पढ़ा रहे? सरकारी में पढ़ाइए। सरकारी में भी तो नाम नहीं लिखा जा रहा है, ये क्यों प्राइवेट हो रहे हैं? सरकारी तो खत्म हो रहे हैं, तमाम इंटर कॉलेज एडेड खत्म हो रहे हैं। 9 साल में जहां आप खड़े थे आज भी वहीं क्या डबल नहीं हुई? किसान तो त्राही त्राही कर रहा है, किसान बेबस और लाचार है, बोल नहीं पा रहा। किसानों पक्का घर सबको नहीं मिला, पक्का घर सबको नहीं मिला है। सच्चाई है कि नहीं मिला है? यहाँ तक कहते हैं कि पूरे देश में जो है क्या हो गया, वो गंगा साफ नहीं शौचालय बनवा दिए हूँ। पूरे देश में शौचालय अभी भी नहीं बना है, तो ये पूरा नहीं होगा। स्मार्ट सिटी नहीं बने। स्मार्ट सिटी कहाँ बनाई? स्मार्ट सिटी में तो खड़े हैं, यही देख लीजिए स्मार्ट सिटी। ये सब काम हो गए, शौचालय मिल रहे, पक्का घर मिल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, गंगा साफ हो रही है, रोजगार मिल रहा है, महंगाई कंट्रोल हो रहा है, आम आदमी की इनकम बढ़ रही है। फिर लाइए आदरणीय मोदी जी को, चाँद पे आप लोगों को महल देंगे, जाके वहीं रहिएगा। चाँद में आ गए, हाँ एकदम दीजिए। 24 में अगर आ गए, चाँद में महल, चाँद पे महल देंगे। ये गरीब जनता जो है, जो चप्पल और ये ठेला खुमचा लगाए है, अब तक कहते थे, एक सपना दिखाए थे कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, हवाई जहाज पे चलेगा। उसी तरह ये ठेले खुमचे वालों को चाँद पे जगा देंगे, चाँद पे जाके रहो। तो सपना दिखाना हम दिखा दे रहे हैं, जाइए रहिए। 24 में आगे तो चाँद में जगह। हाँ एकदम, प्रधानमंत्री जी आएंगे और गया भी, हाँ चंद्र पे जो है जगा देंगे। आप लोग रहिए आराम से, खुश रहिए। जनता अगर उसी में खुश है तो खुश रहे भाई। लेकिन बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री इनको बनाइए। पेट्रोल जो है 500 में लीजिए, गैस 3000 में लीजिए, और दाल 800 में लीजिए, सरसों का तेल 500 में लीजिए। एकदम वही चली रहा। आप बताइए, तमाम चीजें ऐसी हैं जो महंगी हो गई। जो आपने कहा था कि मैं इस पे आके कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल आपने किया नहीं। शिक्षा को मुफ्त करना चाहिए था, शिक्षा और महंगी होती चली जा रही है। तो हर चीज तो महंगा हो रहा। तो देश के प्रधानमंत्री से हम लोग क्या उम्मीद करें? हम लोग तो वोट दिए, उनके बातों में विश्वास किए, लेकिन उन्होंने क्या किया? वोट दिया आपने? एकदम वोट दिया है मोदी जी को, एकदम दिया। 2014 में, हाँ 14 में दिया, 19 में भी दिया कि बदले भाई, 19 में भी दिया, 14 में भी दिया। और इतना विरोध आप कर रहे हैं मोदी जी। भाई देख लिए ना, हमको परखना था। ये लोग कहते ना 10 साल लग गए परखने में। भैया 10 साल, जब आप एक बार वोट दे दिए तो आपका हाथ का तो अधिकार चला गया, आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। मतलब अब जाग रहे हैं, अब आपको समझ में आग नहीं रहे हैं। जैसे अन्य लोगों को सरकार बनाने का मौका दिया गया, उनको समझा गया, वैसे इन्हें भी समझ लिया गया कि उन्हीं जैसे ये भी हैं जो पहले पूर्ववर्ती सरकारें थी। 14 में 19 में वोट दिया था कि कुछ बदलेंगे, मोदी जी आए। हाँ एकदम उम्मीद थी। हाँ एकदम बदला कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि विदेशों में काला धन जमा वापस ले आएंगे, कहाँ ले आए बताए? आज तक कितने करोड़ मैं वापस ले आया हूँ? उन्होंने वादा किया था देश की जनता से। देश के प्रधानमंत्री जी को आके जवाब देना चाहिए कि जो
स्विस बैंक में कहते थे ना कि धन जमा है, उनका पैसा आएगा देश में, मैं गरीबों को 15-15 लाख खाते में दूंगा। आज तक पैसा नहीं आया, 10 साल हो गया। तो आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? 24 में भरोसा नहीं रहा, क्योंकि 24 में भरोसा अब एक बार और प्रधानमंत्री जी पे कर लिया। भाई देखिए, भरोसा फिर कर लिया जाएगा, कोई ऐसी बात करेंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, महंगाई चरम पे पहुंच जाएगी, चूंकि ये व्यवसायी सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार नहीं है। जन कल्याणकारी सरकार होती तो इस तरह से आसमान न छूते किसी चीज का। हर चीज का भाव बढ़ता जा रहा है, सरिया का दाम, सीमेंट का दाम, समझे आप, आटा दाल चावल का दाम, हर चीज का। 24 में चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, चाह तो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हो तब तो। कि नहीं देंगे मोदी जी को? भाई मोदी जी को कैसे देंगे? मोदी जी को भी हमने परखा है, हम देख लिए 10 साल में। अगर ये रेलवे ने बेचे होते, हवाई अड्डा ने बेचे होते और काला धन ले आए होते, बताए होते कि इतना काला धन आया, या नोटबंदी हुई तो इतने करोड़ का ये हमारे यहाँ खाते में जमा है, तो ये सब तो कुछ बता नहीं रहे, वो जवाब नहीं दे रहे। मन की बात करते हैं लेकिन जन की बात नहीं सुनते हैं। जनता की आवाज़ को भी सुनना चाहिए, जनता की बेबसी लाचारी को भी सुनना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। केवल जनता की जो है केवल मन की बात बताते हैं और मन की बात पे लोग प्रेशर करते हैं। भरोसा रहा नहीं अब भाई जनता को कहाँ भरोसा रहा नहीं, भरोसा टूट रहा भाई, सांसें गिन रहा है, भरोसा सांसें गिर रहा। सांसें गिन रहा, मजबूरन में जी बात चाचा आप कह रहे हैं कि 2 बार वोट किए, 24 में नहीं करेंगे। सांसें गिन रहे हैं, कैसे करेंगे भाई? हमने किया है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो कहते थे ना कि कांग्रेस पार्टी है, सरकार उनकी है, क्या 70 साल हमारा है, सैनिक हमारे हैं, तो कैसे घुसपैठिए घुसा रहे हैं। अब वो सीमा हैदर कैसे घुसाई, तमाम कांड कैसे हो रहा है, कैसे हो गया? अरे तमाम वो की जांच भी नहीं, वो भी नहीं जांच हुई। और इधर जो है मणिपुर जल रहा है और यहाँ हरियाणा में सब हो रहा है। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे। मोदी जी को अपील करना चाहिए देश की जनता से कि शांति बनाइए, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं न्याय दूंगा और जो भी गलत कर रहा है उसके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी।